इस्लाम यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ चलने फिरने वाले बड़े नौजवान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आप लोग अपने से आए हैं, अपने लाके बैठा दिए। सोचना चाहिए, शायद पढ़ रहा है तो मुंह में देख रहा है। अरे कुछ बोला कीजिए हो, कब बोलिएगा? पूरी दुनिया बोल रही है आपके बारे में, आप कोई शायद पढ़ रहा है। जब भी कोई बोले तो आप बोलिएगा, तो पढ़ने में सुनने में उसमें क्वालिटी स्वादिष्ट सुंदर अच्छा ब्यूटीफुल बेहतर लगे। ज्यादा वी को थोड़ा घटा दीजिए। कहाँ सोन वाले आवाज आती है, उत्तम है, सुंदर है, ब्यूटीफुल भाला है, थोड़ा वी को कम कर दीजिए। उसके बाद वी को थोड़ा कम रखिए ताकि ये लोग मेरी बात समझे बुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, एक पॉइंट और घटा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। आए थे यहाँ, याद नहीं आए थे यहाँ, याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। आए थे यहाँ, याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्योंकि ठिकाना गोर है तेरा, वो इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। जनाब जलसा अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस बराए साले सवाब जनाब शमसुद्दीन मरमर ना बांग्ला में लिखा है, लेकिन कोशिश करके पढ़ लेते हैं हम। बांग्ला में कोशिश करके पढ़ लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना थोड़ा। हालांकि 75% बांग्ला हम पढ़ लेते हैं, 100% समझ लेते हैं, लेकिन बोल बहुत कम पाते हैं। हालांकि हमारे इलाके में बांग्ला चलता है। बांग्ला बहुत मिष्टी भाषा है, बढ़िया है। सब भाषा अपनी अपनी जगह अच्छा है। थोड़ी देर सुनिए, खाली सुनिए। मुसलमान आज तक सुनिए रहा, आज भी सुन लीजिए, वरना एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान जिंदगी अपनी नहीं बदलेगा, मस्जिद का इमाम बदल देगा। अपने नहीं बदलेगा, इमाम बदलेगा। एक तकरीर काफी है। जितने लोग बैठे हैं सबको मरना है। मरना है क्यों? मरना होगा, दुनिया छोड़ना है, खाट पे सोना है, कब्र में जाना है, हिसाब देना है। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। सबको मौत आएगी, लेकिन मौत जब आएगी तो उसकी तैयारी पहले। सीटी का आंसर ना बन सकता। मौत से पहले मौत की तैयारी, इफ्तारी से पहले इफ्तारी तैयारी। रोजा खोलने से पहले तैयारी करते थे ना कि रोजा खोलेंगे तो दिन भर लग गया। कोई खरबूज ला रहा है, कोई तरबूज ला रहा है, कोई सेब, कोई केला, कोई पाक, कोई पकोड़ा। दिन भर इंतजाम किया, मगरिब में खाना तो पहले इंतजाम, बाद में खाना है कि नहीं? अभी जैसे खाए तो घर वाले ने पहले खाने का इंतजाम किया, तो उसके बाद खाना हुआ। तो पहले तैयारी, गर्मी से पहले कूलर की तैयारी, ऐसी तैयारी,
ठंडा से पहले रजाई की तैयारी, खाने से पहले भात की तैयारी, सोने से पहले खटिया की तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला की तैयारी, मौत से पहले मौत। इनके लिए करना क्या होगा? जब अजान सुनो तो मस्जिद के अंदर घुस जाओ, घर में आओ, माँ बाप को देखो, खिदमत करो, मिलाद में बैठो, अमल करो, कुरान रखते हो, तिलावत करो, समाज में बोलते हो, खिदमत करो, इंसाफ करो, और माँ बाप के साथ रहते हो तो खिदमत। रमजान में कितनी इबादत की है, डेली नमाज पढ़ रहा है। अरे बाप, रमजान के नमाजी, वो सब नमाजी कह रहेगा, सब आतंकवादी था। 28 दिन 29 दिन नमाज पढ़ा, मत पूछिए। लोटा पटक रहा है, चापाकल पटक रहा है, नल खोल के छोड़ दिया, पंखा चालू कर दिया, जहां मन तहां थोड़ दिया, घड़ी गड़बड़वा दिया, ईद खत्म, जीद खत्म। ये कौन नमाजी? ईद खत्म, जीद खत्म। वही अब पुरान बुढ़वन नमाजी टुगरल जा रहा है, सब आतंकवादी। रमजान का महीना था हो, क्या मजा लगता था। सुबह उठते थे 4 बजे भोर, नात बज रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई वजू बना रहा है, कोई कुरान खोल रहा है। इतना अच्छा लगता था, या अल्लाह, लगता पूरा महीना ऐसा रहे। अच्छा कुटुंब, एक बात बोलियो। अरे बोले एक बात। 5-6 दिन हो गया ईद के बाद, 5-6 दिन गुजर गया, अभी तक किसी ने फल फ्रूट खाया है? केला नाशपाती से रोजवे में खाया, अब ना कुटुंब, अब ना, खत्म। रमजान में डेली गरीब भी फल खा रहा था, केला संतरा होता था। नमाज छोड़ दिए, केला घर से हवा, सेब गए, पकौड़ा पकवान खत्म, मल भोता लोग चुखाए गुआ पर घूम रहे। अब खाते रहो यार, घूमते। हम लोग मौलवी मौलाना 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते, आप लोग 1 महीना पढ़े, 1 महीना अच्छा खाओ, मल भोता खाओ। कितनी बरकत थी नमाज में, इतनी बरकत थी नमाज में। ये नमाज के घर में बरकत थी, पूरा घराना नमाज पढ़ता, पाक साफ रहता, सब कोई कव्वाली सुन रहा, कोई नाच सुन रहा, कोई कुरान पढ़ रहा है, बरकत घर में आ रही है। मगरिब होते होते पूरा दस्तरखान सेब संतरा भर जाता, ये बरकत थी। इतना अच्छा लगता तारीफ। वो शरबत का पानी रखा है ठंडा, पकौड़ी है, केला है, सेब है, 10 मिनट पहले इफ्तारी ले पुत्रवन सब बचपन सब देख रहा था। बाबा खेतो तो हमरो देते होता था, देख रहा था, 5 मिनट बाकी है, मन नहीं करता था, गिलास छूते थे। ओह बड़े पीबो, एक रुक, 2 मिनट बाकी, रुक, मन नहीं करता था, पकौड़िया उठा इधर, खजरुआ उधर, हथवा नहीं रुकता था, बैठो, घुमाते थे। 3 मिनट बाकी, खरबूजा इधर, केला उधर, घुमाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। फिर गिलास छूते थे, 1 मिनट बाकी हो। ओह कितना सुहाना था। तारापुर के तारापुर के किसान है, गरीब है, मजदूर है, दिन भर काम किया है, मजदूरी किया है, राजमिस्त्री किया है, सब कुछ करके घर आया, 14 घंटा से कुछ नहीं खाया, सामने ठंडा पानी रखा है, बंदा मेरा बार बार गिलास छू रहा है, पी नहीं रहा है, पकौड़ा पकवान सामने रख के देख रहा है, बंदा मेरा खा नहीं रहा है, कितना मुझसे डर रहा है। ये फरिश्तों देखना, ये खाने से पहले, पानी पीने से पहले अपने दोनों हाथों को उठाएगा, पहले दुआ करेगा, मुझसे कुछ मांगेगा, उसके बाद आएगा। फरिश्तों हो जा, बंदा मांगेगा, उससे ज्यादा इस बंदे को हिदायत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगरिब के टाइम में दुआ कबूल होती है, मगरिब के टाइम की दुआ कबूल होती। रोजेदार को डेली लगता था ईद की तरह खुशी मगरिब में, और बेरोजेदार को मगरिब में दुख के पहाड़, मुसीबत खड़ा, दिन भर छुप गया, मगरिब में कहाँ छुपे, गली कुछ हम बैठल, अरे शर्म है मेरे, अब मगरिब के टाइम में यहाँ क्या बैठल है, अब उठ के टूअर के तरह टुगरल घर गया, देखा बीवी शरबत बना रही है, बहू पानी ला रही है, माँ मसल्ला बिछा रही है, बेटी नाश्ता बनना तैयार कर रही है, ये जवान खाटी नौम में पस रहा, रोजा रखा नहीं, दिन भर कर खाया पिया, सीढ़ी तरफ घूम के आया, मगरिब के टाइम
टुकुर टुकुर मंगाता रहो, देख रहे, कभी ये दूरिया कभी वो दूरिया, बहू बैठ के देख रही है, माँ देख रही, बीवी देख रही है, या अल्लाह। हाँ बेटा तोर बाप एक मंगा नहीं दिखा रहा, अरे बाप जो बेटा कोई घुगनी पुड़ी को दे दे। अब घुगनी पकड़ी ला के दे दिया और मगरिब से पहले हाथ में लेके फंस गया। या अल्लाह अजान से पहले खाएंगे बाद में खाएंगे। पसीना पसीना हालत खराब, बेचारा खाया तो पसीना पसीना खून सूख गया। मुसलमानों एक खड़ी बेरोजगार पे नमाजी बन के घर में ना छुप सके, गली में ना छुप सके, खानदान में ना छुप सके, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे? वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, सजदा कर लो रब को मना लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौत आएगी, मौत आएगी, सबको मरना होगा। थोड़ी देर बोल रहे हैं, आप लोग थके हैं क्या? नहीं थके? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। माशाल्लाह, जो लोग खाना खा के चला गया वो लोग सुबह पछताएगा, पूछेगा लास्ट टाइम कौन वहां था, कहिएगा झारखंडी बाबा था, जामतला से आए थे। पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा। पगला जाएगा, कहेगा जीन कैसा था, बोल जीन जीन जैसा। कुछ आदमी कुटुंब बन के आया, गर्दन तक ठूसा घर में घुसा। चाचा मिलाद नहीं सुन भी, हमरा पेट ना जूत लगो हो, गर्दन तक 1.5 किलो खाएगा, जूत लगेगा। कुछ लोग खा के चला गया, मरहूम के नाम पे ना शमसुद्दीन मरहूम। बताइए, मैयत के नाम का खाना खा के जाना चाहिए, सुनना चाहिए। मौत आएगी, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। जब मौत आएगी, मेहमान कुटुंब हजारों हजार घर आएगा, सब लोग कफन हटा हटा के चेहरा देखेगा। दुमका से आएगा, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ। सिवड़ी से आएगा, कफन हटा चेहरा दिखा। रानीश्वर से आएगा, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ। जहां जहां से आएंगे सब लोग कफन हटा हटा के चेहरा देखेगा। अगर आपका अमाल अंदर में अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा, दुनिया कहेगी ऐसा सोया है जैसे लगता है कोई गुलाम हुसैन सोया है, कोई गुलाम फातिमा सोई है, कोई गौसो ख्वाजा का मस्ताना सोया है। माशाअल्लाह, जब अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर में चेहरा चमकता है। इसलिए माँ बाप जिंदा है, खिदमत कर लो। अभी जब शमसुद्दीन मरहूम चले गए, अब उनके बाल बच्चा कहेगा माँ बाप को खिलाएंगे, नहीं खिला पाएगा। अभी खिला पिला लो, अभी बच्चों से मोहब्बत करो, अपनी माँ से मोहब्बत करो, अपने बाप से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूले जी जी मोहब्बत करना गुनाह कहाँ है? आजकल का लड़का, अरे बाप, मोबाइल लेके 12 बजे रात, अगर कोई मैसेज लिख दिया, कोई लड़की किसी लड़का खाली लिख दिया आई लव यू, ना बचबो, हमें प्यार हो गलो, हमें जान दे दो, हमें ब्याह। अरे हाँ, जान देने भी तैयार, पर हमें फांसी लगा लो। अगर कोई लड़का किसी लड़की आई लव यू लिख दिया, हमें जहर खा लो, हमें ब्याह करो, तुम्हें करो। आई लव यू में तू बर्बाद। अरे रब ने तेरे नाम 30 पारा का कुरान रसूल के जरिए मैसेज भेज दिया, वो मैसेज को पढ़ लेता, दिन की दुनिया बदल जाती, तुम यहाँ भी कामयाब होता, वो भी कामयाब। मोहब्बत करो अपनी माँ से, मोहब्बत करो अपनी बेटी से। आई लव यू कहना गुनाह थोड़ो है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। या रसूल अल्लाह आई लव यू, या गाज़ी पाक आई लव यू, या ख्वाजा गरीब नवाज आई लव यू, या शमसुद्दीन बाबा आई लव यू, या बाबा ताजुद्दीन आई लव यू, या दाता बाबा शाह आई लव यू। ये कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और इतना करता हूँ कि वली के नक्शे कदम पर चलता हूँ, पीर के नक्शे कदम पर चलता हूँ, उलमा के नक्शे कदम पर चलता हूँ, प्यारे आका के नक्शे कदम पर चलता हूँ। ये कहते कहते मर जाओगे तो रसूल का दीवाना कहलाओगे। इसलिए प्यार करना गुनाह नहीं,
अपनी बीवी से प्यार करो। करता कहाँ है प्यार? कभी बीवी से प्यार करते हो? कल सिवड़ी से आना, तेरी बहू तेरी बीवी अगर रोटी पका रही है, रोटी बना रही है, खाली बीवी को मोहब्बत से कह देना, जाने मन रोटी के निचल पराठा शुरू। मोहब्बत करो, कसम खुदा की, खाली बीवी कह देना, जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। हर कह देना, जाने जिगर पराठा सत्तू शुरू। सत्वा डाल दबो। लेकिन अपनी बीवी से दूसरे बीवी जाने मन मत कह देना, करना चुरा जाओ को मारे गोड़ा तोड़ देना। मोहब्बत करना गुनाह थोड़ा। आजकल का लड़का इतना बिगड़ा है हजरत, 20 साल में नहीं बिगड़ा था, 2 साल में बिगड़ गया। कुछ ठिकाना नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, खाली मोबाइल में पागल है ना, गिरी में लेवान। अरे बाप, खेल में पैसा, जुआ, IPL, क्या कहते हैं, तराबी छोड़ के IPL देख रहा है। आप लोग सब दूध क्यों धो? आप लोग IPL अभी परसों ये देखिए फाते है दुमका मौसलामतुल्लाह साहब। परसों हम लोग कल थे, परसों थे गया में, कल परसों गया में जलसा था, कल बोकारो में थे, आज यहाँ है, कल गिरिडीह में रहेंगे। पर डे ही हाल है। तो हम लोग प्रोग्राम से गुजर रहे थे, कितना बड़ा कौन सा रोड में नाच रहा था, तेगे 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 तेगे। बोले ये तेगे कहाँ से आया? अरे वाह, ये तेगे तेगे पूरा हाथ ही रहा। बोले ये कहाँ से आया? बोले अफ्रीका से आया। अफ्रीका से आया? बोल किसी अफ्रीका लड़का अगर कोई वीडियो वायरल जबान पे ले आए, अरे बेटा ऐसा हो जब सोने लगे तो तेगे तेगे कहके न सोए, बल्कि सोते सोते कहने लगे मैं सोता हूँ या मुस्तफा कहते कहते बोले आप लोग थके हैं क्या? थोड़ी देर बोल दे, कितना सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाए, खाली हाथे मचलो, कुटुम कुछ मचलो, हाँ हनाए मचल, हाँ नारे तकबीर, बोले अल्लाह। 1 बजे रात में मेरी तकरीर होती है। अभी एक मस्जिद की बुनियाद थी, संगे बुनियाद धनबारी चौक में, मैं वहीं रह 20 मिनट रुक गया था, जिससे देर हो गई। वो भागलपुर के पीर साहब भी आए हुए थे, सैयद साहब, बोला झारखंडी साहब 10 मिनट, मजमा काफी था, अब हम चले गए तो लोग और जमा हो गए कि झारखंडी बाबा आए। कुछ लोग देखने आता है कि झारखंडी बाबा है कैसा, यूट्यूब में देखते रहे, सोचता होगा कि रोगाल फोकसाल मानुस हो, जब देखता है जवान, अरे बाप ये जवान लागो। सही बात में जवान थोड़ू, ऐसे जीट जाट देखने में लगते हैं, अंदर से खत्म, लेकिन अल्लाह का करम में चल रहे। ये मेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ, कसम खुदा की, माँ की दुआ में जो पावर है, कोई मौलाना में दुआ में थोड़ा उतना पावर। तेरी माँ खाली आंचल उठा के तारापुर में कह देगी मेरा बेटा या अल्लाह जहाँ जाए एक बाल ना टूटे, एक चूल ना टूटे, कसम खुदा की तुम पूरे हिंदुस्तान से घूम कर जाओगे सही सलामत। माँ ना रहे तो माँ की कब्र पे जाना, और जब घर से निकलो तो बीवी को कहना कि हम जा रहे काम करने, तू बीवी बन के घर में दुआ करना। बीवी दुआ करेगी तो शोहर के हक में कामयाब, दुआ करेगी तब ना। शोहर निकला सिवड़ी, बीवी दरवाजे में दुआरी में बैठ गई, 2-4 गो सास सब जमा हो गई, अपनी बहू चुगली, हमारा बड़की चुगली बोरा लेके बैठा। खैर तारापुर के बहू बेटी इस तरह नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोआ, यहाँ ये सब बात मसानजोर के ऊपर। आजकल औरतें चुगली, कौन 50-55 उम्र हो गई, वो चुगली फैक्ट्री है। हाँ चुगली फैक्ट्री है, बहू सब 2-3 गो बहू है, अब दूसरी औरतें अपनी बहू बात सुना रहा है, हमारा छोटकी लागो ने अपने घर की बात दूसरे सुना रहा है। चुगली में इतना गुनाह है, जब कोई किसी की चुगली करता है तो चुगली करने वाले का गुनाह अल्लाह ताला उसके नामामान से उठा लेता है, और जो चुगली करता है उसके नामामान में दर्ज कर देता है। और उनकी नेकियां, जो चुगली करता है उनकी नेकी को उठा के जिसकी चुगली करता है उसके नामामान उसकी नेकियां डाल देता है। आप अगर 1 घंटा चुगली करते हो तो टोटल गुनाह आपका है ना, उनका गुनाह आपके खाता में, उनके नेकी आपकी नेकियां उनके खाता में। करो चुगली कितना करना,
मुसलमानों खबरदार, किसी की चुगली मत करना, सबसे बड़ा गुनाह चुगलखोर का है। किसी की बुराई देख के मत, फलना क्या करता है, चिल्ला क्या करता है, अपने घर में देखो, दूसरे क्या देखते हो। मरना होगा चेहरा सब लोग देखेंगे। अगर आपके अंदर में आमाल बेहतर है, इबादत अच्छी है, तलावत बेहतर है, जिक्र-ओ-अस्कार है, तकवा तहारत है, पेशानी पे ऐसा चमकेगा जैसे गुलाम रसूल है। नबी की बेटी फातिमा ईद से एक दिन पहले दोनों बेटा आया। माँ, कौन आया? हसन और हुसैन का। माँ, मेरे नए नए कपड़े कहाँ हैं? सुबह ईद होगी माँ, लोग मदीने में नए नए कपड़े पहन के घूमेंगे, तेरा बेटा हसन हुसैन क्या पहनेगा? बीवी फातिमा की आंखों में आंसू आ गया। पूरे मदीने के लोग सो गए, नबी की बेटी नहीं सोई, जाके कोने में मुसल्ला डाल देती है, पेशानी जमीन पर रख देती है। मौला परवरदिगार, मेरे हसन और हुसैन ने कपड़े का सवाल कर दिया। ईद का चांद है, चांद रात है, सुबह ईद होगी, लोग मदीने के गलियों में नए नए कपड़े पहन के घूमेंगे। ए मौला, मेरे पास अब तक इंतजाम ना हो सका, परवरदिगार अब मैं क्या करूं? बीबी फातिमा घर के कोने में मुसल्ला डाल देती है, पूरे लोग मदीने में खर्राटे दे के नींद ले रहा है, फातिमा बीबी सो नहीं रही है, पेशानी जमीन पे रख के कह रही है, ए मौला परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फजर होते होते रब ने जिब्रील अमीन फरिश्तों के जरिए जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा पेश कर दिया। ये है सुभान अल्लाह। आज हमारी बहू बेटी, अरे बाप, ईद में कपड़ा अपने से जाएगी, शोहर के लाए पसंद नहीं। अगर बाय चांस से शोहर ला दिया बगैर देखे, बीवी नहीं गई बाजार। आजकल कौन बीवी है जो बगैर अपने से कपड़ा नहीं चुनती है? शोहर के अगर ला दे दिया, जेरियाना से पिल्ले में नहीं, 3 तल्ला पजमा अब की चला है, 3 तलवा पजमा, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला, सास भी पनी वही, बहू भी पनी वही। अब समझी आया, पता नहीं चलता हमें बहू के लागो समझीन के लागो, दोनों एक तरह। क्या रंग अपने से बाजार आ रहा, शोहर के लाए पसंद नहीं। लेकिन नबी की बेटी फातिमा जिंदगी में बाजार में कदम नहीं रखी थी। मौला अली जो भी लाके देते सीने से लगा के कहती, मेरे सरताज आप राजी हैं तो रब राजी। जब भी कहीं से आते फातिमा काम छोड़ देती, पहले अपने शोहर को सलाम करती। आज भी कोई बीवी अगर अपने शोहर को सलाम करती है, गोया वो घर बैठे बैठे फातिमा बीवी की सुन्नत को अदा करती। सुभान अल्लाह। लेकिन हमारी बहू बेटी ईद में सलाम कर दिया, अब हो गया, अब 1 साल फिर पहुंचिएगा तो बीवी मुंह से सलाम सुनिएगा। हाँ, नहीं करेगी। 1 सप्ताह हो गया नहीं करेगी, देखिएगा ना, जुमा पढ़ के आइए कोई मतलब नहीं, सीढ़ी से आइए कोई मतलब नहीं, 1 झोला सामान लाइए कोई मतलब नहीं, लेकिन ईद में एकदम सलाम के जीद दुआरी में खड़ी रहेगी। शोहर आ रहा ईदगाह से नमाज पढ़ के, एकदम बीवी, तोर बाप आओ, तोर बाप यार आए, तेरे बाप के सलाम करो। एकदम तैयार है, एकदम ठीक शोहर आया, अरे एकदम सरिया उठा के अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करेगी सलाम, पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा मोती पति ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी। लेकिन नबी की बेटी बड़ा रब पेवन कपड़े में लगाती थी, फिर भी अपने शोहर से खुश रहती और शोहर के लिए अपने आप को बेहतर बना के रखती ताकि मोहब्बत बढ़े। आज भी अगर कोई बीवी शोहर के लिए संवरे, कौन कहता है संवरना सजना श्रृंगार करना गुनाह है? नहीं, कोई बीवी काजल लगाए, पाउडर लगाए, पाक हलाल क्रीम लगाए, चूल बाल को संवारे, इस नियत से
कि मेरा शोहर सिवड़ी से मगरिब के टाइम में आएगा, दुमका से मसानजोर से आएंगे, बंगाल से आएंगे, काम करके आएंगे, या एक सप्ताह बाद आ रहा है, थोड़ा हम आंख में काजल लगा लेते हैं, मुंह धो लेते हैं, थोड़ा कुछ लगा लेते हैं, चूल बाल को संवार लेते हैं, बढ़िया कपड़ा पहन लेते हैं। अच्छा, अगर ये नियत करके बीवी पहनती है, संवरती है, सजती है, श्रृंगार करती है, मालूम है कितना सवाब है। जो कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करे, यानी काजल लगाए, पाउडर लगाए, क्रीम लगाए, बाल सवारे शोहर के दिखाने की नियत से, तो किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, लेकिन वो श्रृंगार शोहर के नाम का हो, वही श्रृंगार उल्टा हो जाए। काजल सुरमा विको टर्मरिक फेरन लवली लगा के गली कुचम बैठ के डकर चकर इधर उधर देखे, यहाँ वहाँ दूसरे मर्दों से नजरें लड़ाए, मुस्कुरा के मटक मटक के चले जाने, गैर मर्दों को अपने चेहरे के श्रृंगार को दिखाएगी कि नियत हो क़यामत के दिन ऐसी औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी चेहरे पे दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी। माँ बहने खबरदार, कभी अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को मत दिखाना। अपने श्रृंगार इस नियत से काजल पाउडर मत करना कि हम अभी जाके गली में बैठेंगे या हटिया बाजार जाएंगे या चौक पे जाएंगे संवर लेंगे। संवरना जायज है, लेकिन शोहर के लिए जायज है, गैरों के लिए हराम। खैर माशाअल्लाह, अभी भी मुआशरे में बहुत माँ बहनें ऐसी हैं जो अपने आप को बचा के रखी है। थोड़ी देर बोल थके नहीं ना, नहीं थके जब आप। अच्छा एगो बात बोलते हैं, अच्छा सिवड़ी इलाके में जैसे कोई नाच पढ़ता है, तकरीर करता है, तो इनाम उनाम देने सिस्टम ही करनी है। जैसे हम लोग तरफ होता है कि जब नाच पढ़ता है ना तो नारा लगाता है, 10-20 रुपया देता है, उससे थोड़ा मन लगता है। कुटुम तोनी पैसा नहीं तो ले ले। माहौल बनाइए क्या जी, अरे हमको मत दीजिए, आने वाले लोग तो कम से कम शहर में को कुछ मिल जाएगा। ये सब सिस्टम रखिए, बीच से कोई नारा लगा दीजिए, कोई स्वान ला कर दीजिए, कोई 10-20 रुपया इनाम ला के दे दीजिए, से एकदम सुभान। देखिए समर राजा मधुपुरी पढ़ेंगे, कितना अच्छा है। तो दुनिया छोड़ना होगा, मौत आएगी सबों को, लेकिन मरने से पहले। हाँ बेटा 10 टका देने रे बाप, इतना गोहरा गोहरी करला बात कुटुम 200 टका निकलना, देख कैसे होगा। माशाअल्लाह चलता न चलता बहुत जगह फटलर दे देता है, क्या कीजिएगा, लेकिन माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है। मौत आएगी, शमशुद्दीन मरहूम के नाम का जलसा। अरे जलसा कराने वाले का नाम क्या है जो करा रहा? शहजादे क्या नाम बेटा? शमशाद। कहाँ है? शहाबुद्दीन सद्दाम। बाप के नाम का इतना बड़ा जलसा, कम आदमी खाना खाया जी, खा रहा ले जा रहा, खा रहा ले जा रहा, खा रहा फुसौल है पसरौल है, भाग गया, कम खाया। बाप के नाम का इतना बड़ा जलसा, ताज्जुब नहीं है? आजकल लोगों को आदमी के माँ बाप से बातचीत नहीं करता है। ईद में बहू को 50 मरतबा पूछा कैसन साड़ी लीजिएगा, माँ को को दिन नहीं पूछा। बीवी के लिए सब कुछ जो है ला दे रहा है, लेकिन याद रखना बीवी से ला दो, लेकिन माँ बाप को कभी पूछ लेना। एक साड़ी ला के दे देना, माँ को एक लुंगी त्योहार में दे, बाप को दे देना एक लुंगी। कसम खुदा की तुम्हारी माँ दुआ कर देगी, तू बम्बई में मुसीबत में रहोगे, माँ तारापुर में दुआ करेगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते वो दुआ वहां जाके कबूल हो। 100 टका मिल लो कुटुंब, माशाअल्लाह बोहनी बहुत अच्छा है माशाअल्लाह।
आज का जलसा 100 नहीं हजरत 102%। 12 बजे बाद बढ़िया बढ़िया जलसा मजमानी रहता है। कसम खुदा की इतने लोग बैठे हैं अब तक। हम लोग जाते हैं ना पूरे इलाके में, देखते हैं ना 12 बजे के बाद मजमानी रहता है, भाग जाता है। लेकिन माशाल्लाह आप लोग जो है, हमको लगता है हमको भगा दीजिएगा, आप नहीं भागिए, जम के बैठा है। आज सुनना है झारखंडी बाबा। अरे माशाल्लाह, देखिए एगो चाची लाके दे दी, दादी दे दिया। आप लोग भी चाची रहते तो क्या होता है। मैं मोहब्बत है, कहिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनला बेटा, सोना सोना लालू बेटे। अरे माशाल्लाह, ये देखिए कितनी बड़ी मोहब्बत है। ये मोहब्बत है, ये सब क्या है, पैसा नहीं मोहब्बत है। जब भी जलसा मिला ना ये मोहब्बत लेके आइए, ताकि इसमें बूढ़ी सोना जा बेटा, बेटी है कसम खुदा, बेटी यहाँ से लेने मन नहीं करता है, लेकिन नहीं लेने से काम भी नहीं चलता है, लेना पड़ता है। बेटी रहमत है, बेटी पैदा हो खुशी मना। बेटी बड़ी अच्छी होती है, बेटी बेटी होती है क्या जी। मरने के बाद घर में जैसे कोई बाप मर जाए, माँ मर जाए, तो कौन रोती है सबसे ज्यादा घर में? कौन रोती है? बेटी। जिस घर से जनाजा उठता है, कसम खुदा की बेटी से जो रोने लगती है ना, तो अजीब तरह को समा होता है। बहू को रोते हुए देखें कभी? ससुर मर जाए, सास मर जाए, बहू रोती है हल्का, एकदम हल्का फल्का। जब गांव के 2-4 गौ औरत आ जाएगी तब झूठे हाँ दीदी, दीदी वो चली गई, फिर काम करने में चुपचाप। फिर 2-4 गौ औरत आई, मसाज झूठे। लेकिन रोना नहीं चाहिए, रो मत, पढ़ो। बहू हो तो कुरान पढ़ो, ससुर के नाम, सास के नाम, बेटा हो तो पढ़, बेटी हो तो पढ़। आजकल कौन कुरान पढ़े? रमजान में पढ़ लिया, फिर हर बहू आती है शादी में, देखिएगा कुरान शरीफ लेके आती है। जब बहू आएगी ना तो कुरान शरीफ लेके आएगी, लेकिन पढ़ेगे नहीं, अलमारी में बुक। हमें को बहू पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते का है? बोल पढ़ेंगे मौलवी साहब, हमारा सास मरतो तक पढ़ो। अब उसकी सास मरबेन करेगी तो ये पढ़ेगी जिंदा। अलमारी में बुक और मोबाइल, बैठ सब मोबाइल, बेटा मोबाइल, बेटी मोबाइल, बहू मोबाइल, एक घर में 5-5 गो मोबाइल। अरे इमाम के तनख्वाह मांगने जाइए, माथा ठीक ना है। अरे वाह, तनख्वाह नहीं देगा, रिचार्ज आया 24 दिन में कर दिए। एक घर में 1000 का रिचार्ज होता है मोबाइल, लेकिन इमाम की तनख्वाह अगर 100 रुपया कर दीजिए, 100 टका हमें मूलभूत होगी। और मोबाइल में रिचार्ज, कसम खुदा मोबाइल कम रखता है, लड़का अलग लड़की अलग। अब जिसकी शादी नहीं वो सब बेटी मोबाइल रखती है। क्या जवान बेटियों को मोबाइल से रोको। जब बेटी सोने लगे जवान तो मोबाइल छीन लो, सो जा। माँ मोबाइल ले ले, बाप ले ले, जवान बेटा बेटी से, वरना निकलेगी सीवड़ी कॉलेज के नाम से, जाके कोर्ट मरीज करके आए। हाँ ऐसा हो रहा, खुली बात है, हकीकत है। रात में सब सो गया, व्हाट्सएप में लिख रहा है। मोबाइल बेटी को ऐना बना के रख और बेटे को सुरमा बना, वरना बर्बाद कर देगी। माहौल खराब है, जवान बेटी खैरों से इश्क लड़ा रही है, और घर है टावर ना है। जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर नहीं, किसी का फोन आ गया अजनबी आदमी, और जहाँ माँ बाप है हेलो हेलो, कहाँ बाबा जाओ का फोन लगा, हेलो यार बारी छत पर चढ़, वहाँ टावर यार पावर रे बाप। रोको बेटियों को, बहुओं को भी देखना, गौर करना, उनको कुरान दे दे, ताकि मरने के बाद जब एक बेटी अपने बाप के नाम कुरान पढ़ेगी, घर के कोने में मुसल्ला बिछा के आंचल उठाएगी, ए मोहल्ला परवरदिगार मेरे बाप दुनिया छोड़ चुका है, शादी के टाइम में मेरा बाप बड़ा परेशान था, जमीन बेच रहा था, मांग रहे थे लोगों से ताकि बेटी की शादी हो सके, बाप मेरा कब्र चला गया, ए परवरदिगार मैं
गौस की बेटी हूँ, मैंने 20 पारा पढ़ा, अब तेरे बाप के नाम से दुआ कर रही हूँ, ए मौला तू कबूल फरमा और मेरे माँ बाप को जन्नत में आला मकाम। एक बाप पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है बाल बच्चा के चक्कर में, लेकिन बेटा जहां शादी दे दो, जहां घर में बहू आई, बाप से बातचीत बंद, माँ से खत्म, भाई बहन से अलग, खाली बहू और अपने और ससुरा। हाँ क्या वो बीवी जहां आई वो बहू है जादूगरनी। क्या जो कान में शोहर को फूंक दिया रे बाप, हमें ना बचबो तोर माए हमारे कर्जे खाए गेलो, हमें अलग तौबा कर, तेरी माँ अगर नाराज तुमसे हो जाए, 1000 सिद्धों में सजदा कर, पत्थर चपटी के दाता बाबा के यहाँ पड़े रहो, अजमेर की गलियों में घूमता रहे, कुछ ना होगा। अगर तारापुर में तेरे माँ बाप राजी है, तुमसे खुश है, घर से निकल के अजमेर की धरती जाओगे, वहां अजमेर का खाजा तुमसे राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा राजी। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मौलाना सलामतुल्लाह के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते तेरी माँ है, वही माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा, इसलिए माँ बाप तो खुश करना। बाहर से आते हो घर, जब आते हो ना तो बूढ़े माँ बाप घर में हैं, उस बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ लाके दे देना, बूढ़े माँ बाप को लाके कुछ दे देना। कसम खुदा की माँ खाएगी कम ज्यादा दुआ देगी, लेकिन ये नौजवान माँ बाप के लिए कभी लेके आता है, लेकिन बीवी के लिए, अपनी बहू के लिए कुछ ना कुछ छुपा के घर में लेते आएगा। माशाल्लाह, नहीं तो 10 को गुप चुपे बहू लाके दे दिया। अब सास वहीं बैठे और बहू, अब सास पूछ रहे की लागो बहू, तब अंदर खिलाओ, कौन मना किया है, 10 को गुपचुप क्या ठहलवे ले आओ, लेकिन माँ बाप के लिए भी कुछ लेते आना। माँ बाप खाएंगे कम ज्यादा दुआ देंगे, कौन मना करता है मत खिला। अपनी बीवी को खिलाना पिलाना वो तो मोहब्बत है, बीवी की ख्वाहिश को पूरा करना ये हजरत अली की सुन्नत है, और ख्वाहिश जाहिर करना ये बीवी फातिमा की सुन्नत है। अगर कुछ बीवी बन के मांग दे मेरे शोहर मुझको फलना चीज ला दीजिए, अगर ये कहना है और बीवी कह दे तो ये किनकी सुन्नत है, फातिमा की सुन्नत। और वो चीज लाके शोहर बन के बीवी को पूरा कर दे, ये हजरत मौला अली की सुन्नत। लेकिन याद रखना, शोहर से मोहब्बत करते करते मेरी माँ बहने, तुम उसके माँ बाप को मत ठुकरा देना। तेरे शोहर के लिए तेरे सास और ससुर ही उनके लिए सब कुछ है, इसलिए मौत से पहले मौत की तैयारी कर लो। माँ बाप जिंदा है, खिदमत करो, एक दिन सबको मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। कोई दुनिया में आया नहीं है, इसी धरती पे तारापुर में कितने लोग आए चले गए। आप भी बैठे हो, 50 साल के बाद यहाँ कोई नहीं रहेगा, कोई दूसरा बैठेगा। झारखंडी नहीं रहेगा, कोई दूसरा मौलाना रहेगा। ये घर मकान सब रहेगा, जमीन रहेगी, तारापुर रहेगा, आप नहीं रहोगे। इसलिए मुसलमान मुसाफिर खाना उसी का नाम है कि 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा मुसाफिर खाना में रहता है। अगर आप सीढ़ी के जाइए रेलवे स्टेशन में जाके देखिएगा, मगरिब में जिस आदमी को 8 बजे रात को नहीं मिलेगा, जो 8 बजे रात मिलेगा 10 बजे नहीं मिलेगा, जो 10 बजे रात मिलेगा सुबह नहीं मिलेगा। गाड़ी आती गई, लोग सवारी करके चलता गया। जब मौत की गाड़ी आएगी सवार होकर चले जाओगे, दूसरा इंतजार करेगा, फिर मौत आएगी, इंतजार करोगे।
इसलिए जब तक वो मौत की सवारी नहीं आई है उससे पहले तुम अमाल को रोशन कर लो, अपने चेहरे को सजा लो, वक्त पे सजदा कर लो, माँ बाप से राजी कर लो, कुरान की तिलावत कर लो, अपने हक को अदा कर लो। जब दुनिया लेके छोड़ के जाओगे हम दुनिया वालों को कहोगे ए दुनिया वालों जल्दी करो, हम नबी की बारगाह में कभी गए नहीं थे लेकिन नबी पर सलाम पढ़ा था, नबी को देखा नहीं था, नबी पे दुरूद पढ़ा था, नबी से मुलाकात हुई नहीं थी, उनके नाम पे आमद सरकार के मौके पे रबीउल अव्वल में गलियों को सजाया था। आज कब्रों में उसी आका की दीद होगी, हम सुन्नी गरीब की उसी दिन ईद। इसलिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरी तकरीर ऐसी होती है इस्लाह मुआशरा। आप मोबाइल में यूट्यूब में देखते होंगे, मेरी तकरीर में किस्सा कहानी नहीं होती है, लतीफा चुटकुला नहीं, हालात हाजरा पे गुफ्तगू होती जो हालात में चलता है और इस्लाम क्या कहता है और आप क्या करते हैं। इसी वजह से हिंदुस्तान में झारखंडी को अलग पहचान है। आज मेरी तकरीर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी है ना, कई राज्यों में मेरी तकरीर हो रही है, कई राज्यों में, छत्तीसगढ़ में तकरीर हुई, अभी मध्य प्रदेश में तकरीर हुई, अभी क्या कहते हैं असम से प्रोग्राम आया है, नेपाल कई मत हो जा चुके हैं, नेपाल में भी लोग पागल है, झारखंडी बाबा है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा मेरे ऊपर करम है और ये मेरी माँ की दुआ है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, 4 बेटी है, वही बेटी लोगों की दुआ है। बेटी घर में हो तो खुश होना। आजकल के दौर में या अल्लाह जहाँ बेटा पैदा होता है तो उछल कूद के ईमान, क्या हुआ? बेटा बेटा हुआ है, गाड़ी में बैठाया, घर ले गया, आजान दिलवाया, 100 टका, इमाम साहब खुश। और जहाँ बेटी हो गई, मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे, हमरा किस्मते फुटल, मौलवी साहब क्या हुआ? बेटी लगता मसूदा दूरी है मुझे। और बेटा होगा दूध को रसगुल्ला, एगो चरका एगो करुआ, मिला मिला क्या। और बेटी होगी गुलगुला से बैठा, क्या करेगा ये कौन? 4 बेटी मेरी है, खुशहाल हो, खुशहाल हो, गदगद नहीं गदागद, कसम खुदा। ईद में जिसके आंगन में 3-4 को बेटी रहती थी, नहीं लगता था उसी के घर में ईद। ईद में खुशी बेटी में होती है। कोई बेटी मेहंदी लगा रही, कोई चूड़ी पहन रही, कोई दुपट्टा निकाल रही, कोई माथा झाड़ रही, माँ बाप देख रहा है, खुशी के आंसू आंख से, हे मौला परवरदिगार मेरे घर में आज 2-4 बेटियां हैं, जैसे ईद की बहार मेरे घर में आंगन में ईद की खुशी उतर आई। हर जहाँ बेटी नहीं है, खाली 4-5 को बेटा है, ईद के दिन फटाफटी शुरू, नहाने गया चापाकल में पटक दिया, कोई सैंपल वेले भाग गया, कोई मतलब माँ बाप अभी ना फटाफट। बेटा कौन करता है? बहुत खराब है। बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। इसलिए बेटा बेटी को कुरान पढ़ाना, तब जाके ससुराल भेजना। वो बेटी के नस्ल से बेटा होगा, वो भी गुलाम हुसैन होगा, वो भी कनीज़े फातिमा होगी। कुरान पढ़ पढ़ के माँ बाप के नाम पे इसाले सवाब करेगा। 40वां में कुरान पढ़ेगी, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। बेटी को पढ़ाओ और बेटा भी पढ़ाओ, ताकि जब बेटी ससुराल जाएगी और शोहर आएंगे। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देती है तो 1 जिहाद करने का सवाब उस बीवी को मिलता है। जो बीवी शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी रख देती है और शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, पानी देना। माँ बहने, आप शोहर को पानी देंगे ना तो जिहाद का सबब ये मिल जाएगा।
ताकि वो खुशी होंगे। तो शोहर की रजा में रब की रजा है। और जो बीवी अपने शोहर के पांव दबाती है, उस पांव दबाने में इतना सवाब मिलता है कि 70 तोला सोना गरीबों में, फकीरों में बांटने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ तारापुर में नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धोल, ये सब दुमका ऊपर अजब हाल है। इसलिए अपने अमाल को रोशन करो, मरने से पहले हराम कामों से तौबा करो और हक हलाल पे चलो। चटाई पे सोना, हराम न खाना, कसम खुदा की 500 साल उस अमीर से वो गरीब पहले जन्नत जाएगा जो दुनिया में सब्र करके दुनिया छोड़े। इसलिए बाल बच्चों को पढ़ाओ ताकि मरने से पहले तेरा अमाल रोशन हो। शादी ब्याह करोगे ये सोच के करना कि हम मर जाएंगे, लेकिन मेरा काम जो गलत होगा ये मेरे बेटे बेटी पर असर होगा। शादी ब्याह में कभी बेटी बाप से 2-3 लाख मत मांगना। ये डीजे, ये डांस, ये पड़ाका मत बजा करना। शादियों में डीजे बजाना हराम है, पड़ाका फोड़ना हराम है, तिलक डिमांड लेना हराम, बगैर मांगे बेटी बाप शौक से बेटा को दे दे ले लो, डिमांड हराम है, जो है जायज है। ये डीजे, ये पड़ाका करके क्या साबित करोगे? मुसलमानों, अगर तुम एक दिन डीजे बजा के बाजा बजा के शादी बेटा करोगे, तेरी बहू जिंदगी भर बजाती रहेगी। तुम बजते रहो, बजा रही है, हमरा बहू खायल ना दो, डीजे बजा, खाना देगा डीजे बजा, एकदम ठीस ठास पूरा मेहमान कुटुंब खुश। अरे तो ब्याह ला, और अगर बाजा नहीं बजाए ना भालो लागो, मोरी लखन लागो सब मोर होता। डीजे पड़ाका बंद करो, शादी ब्याह में हराम है, नजायज क्यों करोगे? अगर डीजे बजा फजूल खर्ची है, वो पैसा बचा के बच्चा पढ़ाई में लगा दो, माँ बाप के लिए जलसा कर दो, किसी गरीब को दे दो, किसी मदरसे में दे दो। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो सबसे ज्यादा पड़ाका हम लोग बोलो ना, जनाजा हम पढ़ाते, निकाह हम पढ़ाते, फातिहा हम करते, तरावी हम पढ़ाते, अजान हम देते, सबका मुआ तो पड़कवा नहीं फोड़ते, वो हमें लोग हम लोग मौलाना, हम लोग पढ़ के कुछ फूक के पढ़ते। हम लोग जब शादी में जाते इमाम से गाड़ी में आगे बैठिए, इस झोलम सवाब भरा हुआ, पड़ाका कहते थे सवाब। आप लोग आवाम है, आप लोग 10 टकवा 5 टकवा लेके जाते हैं, हम लोग मौलवी मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं, हम लोग मौलवी मौलाना है। हम लोग जब शादी में जाते हैं तो झोलम लेना, माटी लेके समझी घर हज का सवाब, जब सवाबे लेना है कम पड़ाका का है, बम समझी चौरास्ता एकदम समझिए पर मारो। अगर डीजे बजाने में सवाब मिलता तो गाड़ी में कहे सम डीजे बांधते, समझी पिटिए में चलो समझी आहिस्ते आहिस्ते ज्यादा लो तौबा। ये डीजे पड़ाका बनकर उन पैसों को बेटा बेटी को पढ़ा दो, ताकि पढ़ा लिखा बेटा होगा तो गली में बेटा चलेगा, गुलाम रसूल के तरह घर में बेटी रहेगी, कनीज़े फातिमा के तरह आप बोलोगे, गुलाम ख्वाजा के तरह, और दुनिया छोड़ोगे आशिक़े मुस्तफा। इसलिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और थोड़ी देर सुनिएगा, 1 घंटा हुआ, और कितनी देर बोलेंगे? सुबह तक 2 घंटा, ठीक है 2 घंटा बोल देते हैं। सीढ़ी फोन कीजिए और अस्पताल और एम्बुलेंस से बुला के रखिए, 2 घंटा बोलेंगे बेहोश
और हमरे बहू नंबर, मेरी बीवी नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर ना जातो सिवड़ी में सुतल हो, होश ना आ रहा, चूंकि 2 घंटा बोलेंगे तो कोई ठीक है। तो माशाल्लाह कल भी बोले, परसों बोले, कल फिर बोलना है। लेकिन ये आप लोग की मोहब्बत में कैसे आया। आज रामनवमी त्योहार भी था और आचार संहिता भी लागू है और गाड़ी लेके चलना है, कैसे चलते वो हम लोग जानते हैं। वो तो जब पुलिस वगैरह मोड़ पे पकड़ लेता है तो हम यूट्यूब बोलते मोबाइल देखिए मैं झारखंडी बाबा हूँ, देखता है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, बहुत जगह ऐसा होता है, डेली जांच हो रहा है। तो ये अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है कि कुछ नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मौत तो आएगी, मौत हर इंसान को आएगी। जब दुनिया को, जब घर में सोने लगो तो कुछ पढ़ के सोना। आजकल मोबाइल लेके सोता है, LCD देख के सोता है, बीवी सब सीरियल देख के सोएगी, 1.5 घंटा सीरियल देखेगी तब नींद आएगी। अजब हाल है। बताओ उस हाल में मौत होगी तो क्या हश्र कैसा होगा। टीवी देख के, मोबाइल देख के आजकल सोता है। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने माँ के पेट में थे, उनकी माँ कुरान पढ़ के सोती थी। अब्दुल कादिर जब माँ कुरान पढ़ रही थी बेटा याद कर रहा था, माँ कुरान पढ़ते जाती, अब्दुल कादिर रटते जाता, माँ पढ़ते जाती, बेटा हिफ्ज करते जाता। और जब गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुआ। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा अजीज मिल्लत पैदा हो, माँ सजदा करके सोए बेटा हुजूर ताजुश शरिया पैदा हो, माँ क़याम करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए माँ हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ ज़िक्र अस्कार करके सोए बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, LCD देख के सोती है। अब वो बच्चा जब पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं, गुलाम PUBG पैदा हो रहा, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा, गुलाम ड्रीम 11 पैदा हो रहा है, गुलाम DJ पैदा हो रहा है, गुलाम हो रहा है। क्या होगी? माँ मोबाइल देख के सोएगी तो बचवा कैसा होगा? नहीं देखते गलियों नीचे मस्जिद के सामने चौराहा पर 12 बजे रहा, 11 बजे रहा, मोबाइल खोल करके गेम खेलता है। 8 साल 12 साल का लड़का, 14 साल उम्र, 15 साल उम्र, कुछ बेचारा स्कूल जाना चाहिए, होमवर्क बनाना चाहिए, मोबाइल में गलियों बैठेगा, मारे मरीम रतिया हो रहा है कि नहीं? गांव का पूरा कुकुर सुत गया, मोहल्ला पूरा कुकुर सुत गया, ये लड़कों सब नहीं सुतता, सब गांव का कुकुर सुतल। ये लोग PUBG फ्री फायर में, ड्रीम 11 में पागल है, कुकुरा सोचता है। जहां जहां कुकुर सुतल वहीं ये लोग बैठ के तो कुकुरा सोचता है। ये कुकुर कहां? ये न तुम उठन रहे हमरे डर में, हम यहाँ सोते क्या खेल रहे कुकुरा परिश्रम। उन बेटा बेटी जब पढ़ेगा रात को जल्दी सोएगा, सुबह को जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के मस्जिद मकतब इमाम के पास जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा। तेरा बेटा सुबह सुबह अपनी जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। इसलिए जरूरी है बच्चों को पढ़ा, बेटी को पढ़ा, बेटा को पढ़ा, ताकि बेटी ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे सलाम करेगी। आज हम लोग की बहू बेटी सलाम तक नहीं जानती है, क्या जिंदगी में कुछ नहीं, क्या करेगी? न शोहर की खिदमत, न प्रेम, न प्यार। ए नौजवानों, एक बात तो आज कौन दिन है? मंगल, बुध है, कल जुमरात, परसों जुमा। जुमा पढ़ के घर आते हो,
मोहल्ले की माँ बहने सुन रही है, मोहल्ले की माँ बहने अगर सलाम नहीं करती है, आपकी बीवी आपको सलाम नहीं करती है, तुम गम मत करना, अपनी बीवी को सलाम करना। ये प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, हजरत मौला अली की सुन्नत। तुम जुमा पढ़ के आओ और अपनी बीवी सलाम करो, अपनी बीवी, दूसरे बीवी मत करना, यहाँ चुरा जाओ। अपनी बीवी प्रोग्राम जुमा पढ़ के आओ, खाली बीवी सलाम करो, कसम खुदा की तेरे घर में नबी की सुन्नत अदा। अपने वो करेगी अगले सप्ताह से कि मेरा शोहर नहीं करते हैं तो वो जुमा पढ़ के आके सलाम कर देता है, अब की हम ही करेंगे। वो करेगी, पहले तुम करो शुरू। कौन मना करते हैं? ऐसा नहीं कि सलाम करना, एक बर्तन में पानी पी सकता है, पीना भी चाहिए। अगर बीवी पानी पीते पीते बच गया गिलास में, अगर शोहर पी ले तो कोई हर्ज नहीं। जैसे पिया शोहर का बीवी का पिया हुआ पानी पीना ये गुनाह नहीं है। हज़रत आयशा सिद्दीका ने एक मरतबा पानी पी रही थी, मेरे आका फरमाते आयशा पानी पिला, तो आयशा सिद्दीका पानी लाने जाने लगी। मेरे आका फरमाते आयशा उधर कहाँ जा रही है? या रसूलल्लाह मैं बर्तन में पानी लाने जा रही हूँ। मेरे आका फरमाते बर्तन में क्या है? या रसूलल्लाह मैं जो पानी पी रही थी वही पानी बच गया है। मेरे आका फरमाते उसी पानी को और उसी बर्तन को लेके आ, उसी पानी उसी बर्तन को लेके आ। आयशा सिद्दीका अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश करती है। मेरे आका फरमाते आयशा तुमने बर्तन में मुंह कहाँ लगाई थी, लब कहाँ लगाए थे? आयशा बोलना आयशा, हम भी वहीं लब लगा के पानी पिएंगे। तो जहाँ बीवी लब लगाई थी होंठ, वहीं मेरे रसूल ने, आयशा ने जहाँ होंठ लगाई वहीं मेरे आका ने होंठ लगा के पानी पी के दुनिया वालों को बता दिया कि बीवी के पिए हुए बर्तन का पानी बच के पी जाना ये गुनाह छूत नहीं, प्यारे आका की सुन्नत। तो कौन कहता है? तो अगर बीवी सलाम ना करे तू कर, आपको भी करना चाहिए, करो। एक दिन यही तकरीर कर दी हम पाकुड़ जिला, एक लड़का अमल किया, घर आया और घर आके सोचा झारखंडी बाबा ने कहा है बीवी सब तो नहीं करती, हम ही लोग करेंगे। जुमा पढ़ के आया, झूमते झूमते बीवी सामने आई, कहा अस्सलाम वालेकुम। अपनी बीवी धान से खड़ी, मलते धाधा कसम लाग ले इसका। फिर बेचारा शोहर का अस्सलाम वालेकुम, और तो था थोड़ा जुम्मोदिन ठीक ना रहता के। फिर बेचारा बोला अस्सलाम वालेकुम, बोलता मक्का से आलन की बोले ना, तो तौने सलाम करके देखियो करो, मुंह में बीवी देखेगी की बात हो मारबो के, चूंकि पढ़ी लिखी तो है, इसलिए बीवी शोहर एक बर्तन में पानी पी सकता है, वो सलाम करो, ये आपसी मोहब्बत। कौन मना कर? एक जगह यही तकरीर कर दिया पानी पीने वाला लड़का, सुबह उठा 10 बजे अपनी बहू का था, ए सुनना और क्या बात है? बोले एक गिलास पानी निकाल। बीवी निकाली, बोले हाथों पी। बोले क्या हुआ? बोल पी। अब बीवी पीने लगी, बोल रुक रुक उतना बचा, रुक उतना पे रुक। बोल अल्लाह, बोल क्या? बोल हमें पीबू। बोल क्या है? बोल सुनना। अब बीवी पी रही थी पनिया, आधा बच गया, शोहर को दे दिया, शोहर पीने लगी। उसकी माँ किधर से ये मंजर देख लिया, माथा पर के बाहर, अब ना बचो दीदी हमारे घर कयामत आएगा। क्या हुआ? भान भान के चाय शुरू हो गलो, बड़का गेठ बड़की पी गलो रे बा, बड़की गेठा बड़का पी गलो, अब कयामत आएगा ना, तो तब पता चले। लेकिन एक बर्तन में पीना खाना ये नबी की सुन्नत है। मोहब्बत करो लेकिन माँ बाप को नजरअंदाज करके ना करना। माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप खुश होंगे, दुनिया छोड़ोगे, चेहरे पे रोशनी होगी, कफन भी महकेगा, खुशबूदार होगा, और दुनिया कहेगी देख आशिके मुस्तफा है, चला जा रहा है। इंशाअल्लाह 2 बज गया, 1 बज गया, अरे वाह 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई। कितना हो गया? 1 घंटा पार हो गया, पता नहीं चला। मैं काफी थका हुआ हूँ। पूरा रमजान में तो रोजा में ईद के दिन इतवार 11 को ईद थी ना, उसी दिन प्रोग्राम शुरू हुआ।
11 को निकले घर से, 12 को, 13, 14, 15 लगातार चल रहा है। ये अल्लाह का रोजा में 5 को 5 रमजान, यही तो दुमका में ढाका माँ के 3 दिन किया प्रोग्राम। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, सेहतयाब हूँ, तंदुरुस्त हूँ, वरना जितनी मेरी उम्र हो गई है ना, बहुत उम्र दराज आदमी हम लोग हैरत करता होगा, या अल्लाह ये बूढ़ मौलवी के बुला ले रे, वाह ऐसा नहीं, उतना बूढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी है। अब माशाअल्लाह बेटियों की शादी दे चुका हूँ, एक बेटा है पढ़ा रहा हूँ, और मियाँ बीवी दोनों हज की तैयारी में लग गया हूँ। दुआ करें कि 1-2 साल के अंदर दोनों चलेंगे हज के लिए। अकेले कहा जाएगा, बीवी भी लेके जाएगा, उनका भी हक है, जिंदगी भर एक साथ रहे तो हज भी करेंगे साथ। मोहब्बत करो बीवी से। आजकल के लड़का देखें मारबो होश के बीवी मारने वाली चीज नहीं, प्रेम की नहीं चीज। हाँ, रोजा रखने तो ये जो बहुत लोग रोजा नहीं रखा, एकदम नहीं रखा। अरे कसम खुदा की दिखा, मैं पहली सब में वो टोपी कुर्ता पजामा, अरे बाप लता था कि अजमेर से डांट तरफ इतर एकदम कान में रुआ बहारे में। हाँ, सलाम एक दिन रोजा नहीं रखा, इतना बहुत आदमी ऐसा है। अरे एकदम लच्छा गड़ी किशमिश लाके तैयार, कपड़ा तैयार, अरे इमाम को कुछ नहीं, वो भी कब किया दोपहर मोहल्ला बात कर रहा है, दोपहर को चांद की खबर, दोपहर में कुछ नहीं किया, सब जुगाड़ कर लिया। बोला हाँ क्या क्या किया, बोले सब कुछ कर दिए। बोले ईद की नियत याद है, बोले फिर सवाल है ना। अरे माशाअल्लाह खान का नहीं है।